सभी को नमस्ते, जय हिंद। बच्चों, अगर हम बात करें 20 साल की उम्र एक बहुत कम उम्र होती है। ऐसा बच्चा जिसकी शक्ल से आपको लगेगा कि बहुत मासूम है, परंतु मात्र उसने 20 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया। क्योंकि इस बार सिलेक्शन इसलिए भी टफ था बच्चों, पेपर तो निकालना ही निकालना था, साथ में रेस के लिए समय भी बहुत कम था। बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे रेस में फेल हुए, परंतु इस बच्चे ने बहादुरी से ना केवल पेपर निकाला और साथ ही साथ अपने पहले ही प्रयास में सफलता को प्राप्त किया। मैं सबसे पहले सलोनी को बुलाना चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने कुछ मैं पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से उनका जवाब दे। चलो भाई, आ जाओ सलोनी, स्वागत है आपका। सलोनी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, सलोनी सबसे पहले तो मैं एक तो बधाई बहुत बहुत। थैंक यू सर। अच्छा, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 20 इयर्स। लगभग 20 ही है। हाँ। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था अपना, मतलब कितने साल दिनों से तैयारी कर रहे थे, कौन सा प्रयास था अपना? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने 5 महीने कोचिंग की है आपके यहाँ। हाँ, अच्छा, मतलब केसीजी का मैं आपको हूँ, एक तो पापा जी भी खड़े हैं, उनको भी बुलाऊंगा अभी थोड़ी देर में। कि एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, आपने कहा 5 महीने की तैयारी थी, कि 5 महीने में आपने कैसे कैसे किस किस टीचर ने योगदान दिया या संस्थान ने क्या ऐसा सपोर्ट किया कि मात्र 5 महीने में आपका पेपर निकल गया? देखिए, सारा सपोर्ट ही मतलब टीचर्स का ही होता है, क्योंकि मैथ में भी मैंने मतलब थोड़ा कुछ पढ़ा था, भैया से पढ़ रखा था, लेकिन मतलब यहाँ टीचर्स ने भी मतलब मोहित सर ने पढ़ाया मुझे, मतलब मैथ तो बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने भी। और रीजनिंग तो मैंने यहाँ पर ही आकर पढ़ी थी, और रीजनिंग भी गौरव सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई। रीजनिंग गौरव सर ने मतलब अच्छी पढ़ाई, मतलब इन दोनों की वजह से ही आपका काम पूरा हो गया। अच्छा, आपने ऐसे कहा आपके भाई ने पहले पढ़ रखा था, तो यहाँ पे और वहां पर क्या फर्क लगा? क्या यहाँ पे नरिश करा? क्या ऐसा इन्होंने केसीजी में योजना थी कि मात्र 5 महीने में, मुझे लगता है कम होते हैं थोड़े से। हाँ, कम तो होते हैं, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती, क्योंकि टीचर्स के साथ, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, थोड़े टीचर्स के साथ आपको थोड़ा तो वो करना पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और मतलब फिरोज सर ने भी बहुत अच्छे से मेहनत की बच्चों के साथ, बहुत जीएस में। हाँ, जीएस में। मतलब एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैथ मोहित सर ने पढ़ाया आपको, जी, कैसे पढ़ाया? कि मैथ में आपने कहा मैंने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 11 ही आपके सही रहे। ऐसा उन्होंने आखिरी में क्या कराया कि आपका एकदम मतलब 11 पे आप एकदम पहुंच गए? देखिए, मतलब ये था कि वो बच्चों को शुरू से लेकर चलते हैं, वो ये नहीं है कि मतलब जो बच्चे कमजोर हैं उन्हें ना देखें। वो मतलब मैंने मतलब पहले से मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ाया था उन्होंने, और उन्हें मतलब मुझे पढ़ाना भी उनका बहुत अच्छे से लगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आता था, और बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया। अच्छा, और गौरव सर ने जैसे रीजनिंग आपने कहा आपने यहीं आके सीखी। हाँ। रीजनिंग में आपने कितने नंबर हैं आपके? मैंने मतलब 22 नंबर है मेरे। 22 ही अटेम्प्ट करे थे? नहीं, मैंने 24 अटेम्प्ट करे थे और 2 गलत हो गए थे। अच्छा, गौरव सर का क्या योगदान रहा रीजनिंग में? सारा ही उनका ही योगदान है, क्योंकि मैंने रीजनिंग ना पहले कभी पढ़ी नहीं, मतलब ऐसे मैं मतलब विदाउट वो कर लेती थी, मतलब किसी से टीचर से नहीं पढ़ी थी, तो टीचर से मैंने यहाँ पर ही आकर पढ़ी, तो बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। अच्छा, अच्छे से पढ़ाया। एक बात और, क्या केसीजी जैसे जो नोट्स मिलते हैं वो मतलब मुझे लगता है शुरू में प्रॉपर मिला होगा, पहले तो सिलेबस खत्म करा होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस शीट्स मिली होगी। बिल्कुल। प्रैक्टिस शीट्स का क्या योगदान रहा? प्रैक्टिस शीट का ही बहुत योगदान रहा, क्योंकि मैं उन्हें ना बहुत अच्छे से जो प्रैक्टिस शीट होती थी ना, उन्हें भी मैं रिवीजन करती रहती थी, तो उनका भी बहुत योगदान रहा। और सारे योगदान उनका ही होता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता चलता है ना आप कितना पढ़ रहे हो, कितना आपको याद हो रहा है, तो उससे बहुत योगदान मिलता है। अच्छा, और जीएस में कितने नंबर हैं आपके? मेरे 25-26 है, इतने 25 या 26 मतलब। अच्छा, जीएस जैसे टीचर्स ने पढ़ाया, शीटों से भी फायदा मिला? हाँ, शीटों से बहुत फायदा मिला, और लास्ट में तो फिरोज सर ने हमें बहुत सारी सीटें प्रोवाइड की, मतलब दी थी, तो उनसे भी बहुत फायदा मिला हर सब्जेक्ट में। अच्छा, आपने मुझे ये भी बताया कि हमने 5 महीने लगभग लिया। हाँ। 5 महीने में पहले हमने सिलेबस भी खत्म करा और फिर आखिरी में हम प्रैक्टिस शीट्स कराते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो सिलेक्शन निकलता है ना बच्चों, सिलेबस के बाद प्रैक्टिस शीट का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक बात में और, जैसे पापा जी हैं आपके, पापा जी भी आए हैं आपके साथ, पापा जी का क्या क्या सहयोग रहा? घर वालों से घर वाले कहते थे कि क्या करेगी, ऐसा कुछ? मतलब ये मतलब फैमिली का तो शुरू से योगदान था, वो मतलब कभी ये नहीं था कि मतलब कभी मतलब फोर्स नहीं किया किसी भी चीज को, जो आपका मन हो, या मैंने कोचिंग को कहा तो एकदम यहाँ पर एकदम भेज दिया, ये तब मतलब फुल सपोर्ट।
अच्छा, कितनी देर आने में लगती थी केसीजी को? जैसे आपने मुझे बताया कि आप जोया के पास से रहते थे। हाँ। कितनी देर लगती थी आने में? मुझे उधर से तो 1-1.5 घंटा लगता था, मतलब इधर से भी 1-1.5 घंटा और उधर से भी 1-1.5 घंटा। अच्छा, इस समय का यूटिलाइज कैसे करते थे? 1-1.5 घंटा, 2 घंटे हाँ। समय, मतलब ऐसे आने जाने कैसे यूटिलाइज करते थे इसका? क्योंकि यहाँ पर पढ़ना और फिर घर जाकर सुबह को भी और शाम को, रात को भी हो जाता है सर, सब हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी अच्छा मिल रहा है और फिर घर आज जाकर थोड़ी सी मेहनत कर लो ना, सब हो जाता है। क्योंकि फिर ऑनलाइन में, फिर एक ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। मतलब क्या क्या अंतर लगा आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में? जैसे पहली बात तो ये, आप किसी को भी कमेंट कर रहे हो, कितनी देर में कोई आपके कमेंट का रिप्लाई कर रहा है। और यहाँ पर तो आप वैसे भी फेस टू फेस आप मतलब पूछ सकते हैं, या टीचर आप पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। मतलब आप टीचर्स खड़े होकर, मतलब किसी को भी बच्चे को खड़े करके कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको फेस टू फेस ज्यादा वो रहता है। अच्छा, एक बात और, जैसे आपको कोई मान लो क्वेश्चंस में दिक्कत आती होगी, मोहित सर पढ़ाते थे आपको तो, और गौरव सर पढ़ाते थे, या और भी कोई टीचर पूरा सपोर्ट देते थे? बिल्कुल पूरा सपोर्ट देते थे। मैं गौरव सर से भी या मतलब मोहित सर से भी मैं काफी क्वेश्चन पूछती थी और सब मतलब अच्छे से, मतलब सब वो हो जाते, सॉल्यूशन। हाँ, सब मतलब पूरा सहयोग मिला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा कि भाई एक सिलेक्शन में बच्चे का तो योगदान होता ही है, साथ में गुरुजनों का भी योगदान होता है। मोहित सर हुए, गौरव सर हुए, चौहान सर हुए, पूरी टीम का योगदान होता है, और एक मैनेजमेंट का भी जो साथ में सपोर्ट देता है बैकअप टीम के रूप में। अच्छा, एक बात और बच्चों, जैसे अमरोहा बहुत छोटा सा है। हाँ। अच्छा, आपको कैसे लगता था कि एक छोटा सा संस्थान, केसीजी नाम सब जानते हैं अमरोहा, बिल्कुल बिल्कुल, कि एक हाँ भाई ये निकाल सकता है हमारा सेक्शन, आपने इस पे ही क्यों विश्वास करा? क्योंकि अमरोहा में केसीजी मतलब फेमस है, और यहाँ पे मेरी दीदी ने भी कोचिंग की है, और यूपी टेट, उनका यूपी टेट भी क्लियर, यूपी टेट की यहाँ से की है। हाँ, यहाँ से हुआ है। अच्छा। और मतलब सुपर टेट की भी की है, लेकिन सुपर टेट की अभी वैकेंसी नहीं निकली है। अच्छा। तो हाँ, तो भरोसा तो है, पहले से ही भरोसा था। अच्छा, लोगों का मतलब ये कहें कि अपने आसपास के क्षेत्रों में अपने पे भरोसा है, मतलब ये। अच्छा, टीम जैसे इतने सारे लोग हैं, आपको तो मैनेजमेंट भी मिलता होगा, टीम भी मिलती होगी, क्या सबने पूर्ण सहयोग देते थे? बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण सहयोग मिला है। अच्छा, चलो बहुत बहुत बधाई। एक बात मैं और कहना चाहूंगा बच्चों, ये दिल्ली पुलिस में 20 साल की उम्र में है ये बच्चा पहुंचा, अगर इसने थोड़ा सा अपना प्रयास जारी रखा तो ये जीवन में अनंत ऊंचाई को छुएगा, क्योंकि 20 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में मात्र 4-5 महीने की तैयारी करके सिलेक्शन देना बड़ी बात होती है। इस बार इसलिए भी बड़ी बात थी क्योंकि बच्चों ने, हम केसीजी से कम 17-18 बच्चों ने पेपर निकाला, रिटन निकाला, परंतु उसके बाद फिजिकल में बड़ी मात्रा में बच्चा फेल हुआ इस बार। क्यों? क्योंकि समय नहीं दिया गया, एकदम रिटन के बाद उसको बुला लिया। तो अच्छा, फिजिकल में कैसे, मतलब आपने क्या क्या लगा, कितना समय लगा तैयारी करने में? टाइम ही नहीं दिया उन्होंने, तो मतलब 6-7 दिन, मतलब मैं पहले भी भैया के साथ चली जाती थी वैसे तो, लेकिन इस टाइम पे मैंने बस 6-7 दिन तैयारी की थी, बस घर पर ही और डायरेक्ट वहां पर ही किया। लग रहा था कि रेस निकल पाएगी या फिजिकल निकल पाएगा? मतलब ये था कि सबने बोल दिया था कि मतलब भागते हुए रुकना नहीं है। अच्छा। तो बस मुझे यही था कि रुकना नहीं है, तुझे करना है। अच्छा, तो इसलिए मतलब इस जोश की वजह से निकल गया। हाँ, हो गया इसमें। अच्छा, एक तो बहुत बहुत बधाई। एक मैं 2 मिनट के लिए आपके पापा जी को भी बुलाना चाहूंगा, आ जाइए। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा पापा जी से। नमस्ते। एक तो अंकल जी, सर एक बात बताइए मुझे आप, जैसे कि अमरोहा बहुत छोटा सा शहर है, आप क्या पेशा है अपना? खेती किसान। अच्छा, तो जैसे इतना छोटा सा बच्चा है, अब बड़ी बहन भी सुपर टेट की तैयारी कर रही है, वो भी निकलेगी, पूर्ण विश्वास है, और छोटा भाई अभी इंटर में है। मतलब जैसे आपकी बेटी बहुत छोटी सी उम्र में, मतलब 20 साल की उम्र में सिलेक्टेड ले गई, आपको विश्वास था? मतलब हाँ, विश्वास था इस पर, बहुत मेहनत कर रही थी। बहुत मेहनत कर रही थी। और ये कहती थी, बोले केसीजी में बहुत, मैं पूछता रहता था, मैं केसीजी में कैसे पढ़ाई, बोले बहुत मस्त, सब टीचर मुझे बहुत सहयोग कर रहा है। अच्छा। और हो सकता है कि आपको मैं निकल जाऊं। अच्छा, मतलब नहीं, एक देखो, माता पिता का, गुरुजनों का, सबके सहयोग से निकलता है। अच्छा, आपको विश्वास था कि क्या केसीजी एक छोटा सा, बहुत छोटा शहर है अमरोहा, और वैकेंसी दिल्ली की सेंट्रल की थी, बड़ी जॉब थी, क्योंकि कोई बच्चा कम उम्मीद करते हैं कि सब ये सोचते हैं कि दिल्ली जाएंगे तभी सेंट्रल की वैकेंसियां निकलेंगी। क्या आपको उम्मीद थी कि केसीजी ऐसे छोटे संस्थान से निकल जाएगी वैकेंसी? पूरा विश्वास था। मैं तो जैसे विश्वास के ऊपर तो भेजता ही बच्चे को आदमी, देखो। अच्छा। जो भी विश्वास था, मैं केसीजी में, हमने मगर विश्वास है, मैं तो वहाँ तैयारी करो अपनी।
अच्छा, मतलब और विश्वास को पूरा भी करा। हाँ, पूरा कर दिया। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। एक मैं विकास जी से निवेदन करूंगा, एक तो बहुत बहुत बधाई आपको दोनों माता, ऐसे ही ये बच्चा अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे, आगे बढ़ता रहे। सभी गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई, सभी मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत बधाई कि आप सभी के सहयोग से जो हमारा प्रयास था एक छोटे से शहर में लगातार सिलेक्शन के फूल खिलाना, उस प्रयास का जारी है। अब लगभग मेरी आशा है अपने यूपीपी में, अपने जिले से लगभग 400 बच्चों का सिलेक्शन निकलेगा। ये हमारी पूर्ण आशा है और पूर्ण विश्वास है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत आगे बढ़ो। चलो, सभी को नमस्ते।